फोल्डेबल फोन्स का सेगमेंट फाइनली पिक कर रहा है। केस इन पॉइंट, द Vivo X Fold 3 Pro नेक एंड नेक जाता है OnePlus Open Samsung के फोल्डेबल फोन्स के साथ। अभी तक का सबसे ज्यादा रिफाइंड डिजाइन है। अवेलेबल जो बेस्ट प्रोसेसर है वो इस फोन के अंदर दिया हुआ है। द कैमराज आर एट पार विद एनी स्टैंडर्ड फ्लैगशिप फोन। वेल, लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू। कैमरा डिपार्टमेंट में X Fold 3 Pro ने एकदम किल कर दिया है। पर्टिकुलरली लाइक हाउ दिस Zeiss Vivo पार्टनरशिप हैज डेवलप्ड ओवर द लास्ट फ्यू सीरीज। X सीरीज जो फोन्स है वो मेरे फेवरेट फोन्स है टू क्लिक स्टिल फोटोज एंड दैट शोज हियर एज वेल। मेन और वाइड कैमरा दोनों 50 मेगापिक्सल का सेंसर है और जो टेलीफोटो कैमरा है उसमें 64 मेगापिक्सल का सेंसर दिया हुआ है जिसमें 3x ऑप्टिकल जूम है। तीनों जो सेंसर्स हैं वो तीनों के तीनों Zeiss ट्यून्ड है और जो फ्रंट है वहां पर भी 32 मेगापिक्सल के दो कैमरास दिए हुए हैं। पिछले 20-25 दिन से मैं लगातार ये फोन यूज कर रहा हूँ। इंडिया में बहुत सारी फोटोज ली, ताइवान में बहुत सारी फोटोज ली। एंड आई स्टार्ट विद द कलर ट्यूनिंग। जो कलर ट्यूनिंग है Zeiss की वो काफी कमाल की है। बहुत हद तक नेचुरल लुकिंग कलर्स हैं। इवन जो प्रोसेसिंग होती है उसके बाद भी कलर्स को काफी हद तक नेचुरल रखा है। जो डिटेलिंग है सारी ही इमेजेस में वो काफी कमाल की है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन द फ्रेम लुक्स सो शार्प। टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट्स जो मैंने दूर से भी कैप्चर करे वो इजीली रीडेबल है और जो अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट्स हैं दे आर नियरली एज गुड एज द मेन कैमरा। जो डिटेलिंग का लेवल है, कलर एक्यूरेसी है, शार्पनेस है, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वली गुड और जो एजेस है वो काफी ज्यादा क्लियर है। इस कैमरा का जो एक मेजर पार्ट है एक्सपीरियंस का दैट इज डिफाइंड बाय द पोर्ट्रेट शॉट्स। डिफरेंट फोकल लेंस पर आप यहाँ पर फोटोज क्लिक कर सकते हैं। ऑल ऑफ देम लुक रियली गुड। इनफैक्ट सम ऑफ दीस इमेजेस इफ यू लुक एट देम ऐसा लग रहा है किसी DSLR या फिर मिररलेस कैमरा से क्लिक करी है। जो पोस्ट प्रोसेसिंग है वो भी कमाल की है। ऑलमोस्ट नियर परफेक्ट बुके इफेक्ट है। एक्सट्रीमली शार्प गुड लुकिंग पिक्चर्स हैं। लास्टली व्हाट आई वांट टू टच अपॉन आर द जूम इन कैपेबिलिटीज ऑफ दिस फोन। अब टेलीफोटो कैमरास हम यूजुअली एक फोल्डेबल फोन के साथ एसोसिएट नहीं करते, लेकिन अगर यहाँ पे आप देखोगे जितनी फोटोज मैंने ली है 3x 10x के ऊपर भी काफी ज्यादा शार्प आई हैं। द नाइट शॉट्स आर इक्वली गुड एज वेल। क्रिस्प है, क्लियर है, शार्प है और बहुत कम फोन है मार्केट में जो इस तरह की क्वालिटी को मैच कर सकते हैं। हालांकि फोटोज वगैरह बहुत कमाल की है। एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो फोल्डेबल फोन का होता है वो यहाँ पर कैमरा एक्सपीरियंस में से मिसिंग है। लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन। जितने भी फोल्डेबल फोन मार्केट में होते हैं उनमें जब आप फोटोज खींच रहे हो किसी और की तो एक ऑप्शन होता है कि मैं यहाँ पर कवर प्रीव्यू ऑन कर सकता हूँ सो दैट व्हेनेवर आई एम क्लिकिंग समवन दे कैन आल्सो लुक एट देमसेल्व्स। अपनी पोजेस देख सकते हैं, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस देख सकते हैं। बट इस वाले फोन में वो ऑप्शन नहीं है। कवर प्रीव्यू होता है लेकिन जैसे मैं कवर प्रीव्यू ऑन करता हूँ जो ये स्क्रीन है मेरे तरफ की ये ब्लैक हो जाती है। सो आई कांट सी देम, दे कैन ओनली लुक एट देमसेल्व्स। और अगर मैं खुद अपनी फोटो ले रहा हूँ तो उस केस के अंदर जो यहाँ पे स्क्रीन है वो ब्लैक हो जाएगी। सो यू कैन यूज द कवर स्क्रीन टू क्लिक योरसेल्फ बट आप किसी और की फोटो नहीं ले सकते while they also preview them. Sad but true. अभी तक जितने भी फोल्डेबल फोन्स मैंने यूज करे उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर। इनफैक्ट ऑल माय फैमिली इज ऑलवेज एक्साइटेड जब मैं उनकी फोटो ले रहा हूँ, वो चाहते हैं खुद को देखना। तो आई थिंक होपफुली Vivo एक सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ अगर ये फीचर ऐड कर सके दैट विल बी ग्रेट। हालांकि आप कवर स्क्रीन यूज करके खुद की फोटोज अभी भी क्लिक कर सकते हो। सो दैट गिव्स यू लिटिल बिट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कि आप अलग अलग एंगल्स से सेल्फीज ले सकते हो। एंड कमिंग टू सेल्फीज आर ऑल्सो गुड। थोड़ा सा सॉफ्ट मुझे लगा कहीं कहीं पर इसने कर दिया है कैमरा ने, लेकिन ओवरऑल जो सेल्फीज आई है बोथ इन द नॉर्मल मोड इन पोर्ट्रेट मोड दे आर डिसेंट। फोन जो है फ्रंट और रेयर कैमरा दोनों से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी सपोर्ट करता है और दोनों की जो क्लैरिटी है, स्टेबलाइजेशन है वो काफी सैटिस्फैक्टरी है। ओके, एट दिस मोमेंट द X Fold 3 Pro इज द मोस्ट पावरफुल फोल्डेबल फोन यू कैन बाय राइट नाउ। उसका वजह सिंपल सा है कि Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट जो कि मार्केट में इस समय सबसे पावरफुल चिपसेट्स में से एक है वो इस फोन के अंदर दिया हुआ है। किसी और फोल्डेबल फोन में नहीं है। शायद जल्दी ही Samsung Galaxy Z Fold 6 के अंदर आ जाएगा बट तब तक दिस हैज अ क्लियर विंडो। साथ में 16GB रैम दी हुई है, 512GB स्टोरेज दी हुई है एंड ऑनेस्टली थिंग्स डोंट गेट बेटर देन दैट। AnTuTu स्कोर जो है वो 2 मिलियन से ज्यादा का है at par with any other flagship phones of this year. Geekbench scores जो है वो भी काफी ज्यादा impressive है and that shows in the real world performance also. शुरुआत में जरूर बोलूंगा जब पहले मेरे पास फोन आया था 2-3 दिन हल्का सा गर्म ज्यादा हो रहा था सेटअप के टाइम पे, बेंचमार्क रन करते टाइम, लेकिन उसके बाद एक OTA अपडेट आया था और उसके बाद से जो हीटिंग इशू है वो उतना मुझे नहीं फेस करना पड़ा। स्पेशली ताइवान में मे बी बिकॉज टेम्परेचर डिफरेंस है इंडिया से, वहां पर तो बिल्कुल भी हीट नहीं हो रहा था। इंडिया में इतनी ज्यादा गर्मी है तो फिर भी थोड़ा बहुत होता है बट उसके बावजूद डे टू डे परफॉर्मेंस जो है दैट इज वेरी गुड। ऐप लोडिंग बहुत फास्ट है, गेम्स वगैरह मैंने खेले वो भी काफी सही चले, लैग एकदम बिल्कुल मुझे फेस नहीं करना पड़ा और दोनों ही जो स्क्रीन्स है उनके बीच में जो ट्रांजिशन है
वो भी काफी ज्यादा सीमलेस है। बट ऑप्टिमाइजेशन कुछ ऐसा है दैट यू कैन ओनली एक्सपेक्ट स्मॉल बर्स्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंटली हाई परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। लुक एट दिस ग्राफ, मैंने सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट रन किया था फॉर अबाउट हाफ एन आवर। शुरुआत में अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन उसके बाद ग्राफ एकदम नीचे आ गया। इसका मतलब साफ है कि अगर आप फोन को बहुत ज्यादा पुश नहीं करोगे तो आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मिलेगी, लेकिन जैसे ही बहुत ज्यादा लोड डालोगे इट विल ब्रिंग इट डाउन। बट एज आई सेड, जनरल डे टू डे यूज में मुझे कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं आई। ऑल्सो फोन में आपको 2 फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहे हैं, कवर डिस्प्ले पे भी है, अंदर भी है। हालांकि जो पोजिशनिंग है अंदर वाले स्कैनर की उससे यूज टू होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट इट्स गुड टू हैव। प्लस स्टीरियो स्पीकर सेटअप है विच इज लाउड एंड क्लियर। अगर इस फोन की एक चीज है जो कि मुझे चेंज करनी हो या बेटर करनी हो, दैट वुड बी द सॉफ्टवेयर। फनटच ओएस वीवो ने जो दिया है, ऑप्टिमाइज ठीक करा है दोनों स्क्रीन के लिए। ज्यादातर जो पॉपुलर एप्स है, हॉटस्टार, इंस्टाग्राम वगैरह, ये सब अंदर वाली स्क्रीन बाहर वाली स्क्रीन दोनों के लिए अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है, लेकिन फिर भी उतना क्लीन फील नहीं होता और थोड़ा सा आउटडेटेड भी लगता है। इफ यू लुक एट दीज आइकन्स, द लुक एंड फील, इट्स नॉट वेरी मॉडर्न। कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स भी दिए हैं टू मेक यूज ऑफ दिस डुअल स्क्रीन फॉर्म फैक्टर। स्प्लिट स्क्रीन हो गया, फ्लोटिंग विंडोज हो गए, ऑल ऑफ दैट यू कैन यूज ऑन द फोन। एंड गेस व्हाट एल्स इज देयर? एआई। वेल, एआई के बिना आजकल कोई फोन पूरा नहीं है, वो यहाँ पर भी दिया हुआ है। लाइव एआई असिस्ट, लाइव ट्रांसक्रिप्ट्स, ऑल ऑफ दीज फीचर्स आर देयर। ये ठीक ठाक काम करते हैं। ये एआई फीचर्स गैलरी ऐप के अंदर भी दिए हैं, तो फोटोज के अंदर जैसे जनरेटिव फिल जो होता है दैट यू गेट ओवर हियर एज वेल। इवन दो ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा सा बेटर हो सकता है। पिक्सल सैमसंग फोन से मैंने इसका बेटर एग्जीक्यूशन देखा है। एलिगेंट, वेल दैट्स द वर्ड आई वुड यूज टू डिस्क्राइब द X Fold 3 Pro। बहुत स्लीक फोन है, इनफैक्ट द स्लिमेस्ट फोल्डेबल फोन जो अभी तक मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ है। इनफैक्ट मैंने एक दिन पकड़ा हुआ था, किसी को लगा शायद मैं X100 Pro यूज करूं, एंड आई वोंट ब्लेम देम बिकॉज डिजाइन वाइज काफी सिमिलर है। पीछे वही आपको बड़ा सा कैमरा मॉड्यूल मिल रहा है, ग्लास बैक एंड नीट एंड क्लीन, जायस ब्रांडिंग दी हुई है, एंड पकड़ने में बहुत कंफर्टेबल है। स्लिप बिल्कुल नहीं होता, इजीली यू कैन फिट इट इन योर पॉकेट, टेक इट एनीवेयर। इट्स नॉट इवन दैट हेवी। जो वेट है वो भी 236 ग्राम्स है, लेस देन अ लॉट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लैगशिप फोन्स एज वेल। बिल्ड क्वालिटी भी काफी तगड़ी है, IPX रेटिंग भी दी हुई है। एंड वन लास्ट डिटेल आई वांट टू टॉक अबाउट इज द अलर्ट स्लाइडर, जो हमने पहले वीवो के फोन में नहीं देखा। आईफोन से लिया है, OnePlus के फोन से लिया, आई डोंट नो, बट यूजफुल जरूर है। अच्छा, बाकी सारा फोन इतना इंप्रेसिव है कि मैं डिस्प्ले के बारे में बात करना ऑलमोस्ट भूल ही गया था। बट जो दोनों डिस्प्लेज आपको दिए कवर पे और अंदर, दोनों एमोलेड पैनल्स हैं, दोनों में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, दोनों हाई रेजोल्यूशन पैनल्स हैं। 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस अंदर वाले डिस्प्ले पे वीवो जो है प्रॉमिस कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स गुड कि सारी ब्रांड्स कोशिश कर रही है कि जो मेन डिस्प्ले है इसे कैसे यूजफुल बनाया जाए। यहाँ पर जो एस्पेक्ट रेशियो है दैट रियली हेल्प्स। दिस इज नाउ वाइडर, टॉलर एंड एक प्रॉपर फोन की तरह ही लगता है आपको फ्रॉम द फ्रंट। इवन जो अंदर वाला डिस्प्ले उसमें भी क्रीज बहुत कम विजिबल है, एंड बोथ ऑफ दीज डिस्प्लेस आर रियली गुड फॉर वॉचिंग कंटेंट। काफी ब्राइट भी है, इवन अंडर डायरेक्ट सनलाइट आई कुड रीड ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑन द स्क्रीन। इस वाले फोन के अंदर 5700 mAh की बैटरी दी है। आई डोंट नो हाउ दे हैव मेड इट पॉसिबल कि सबसे स्लिम फोल्डेबल फोन के अंदर इतनी बड़ी बैटरी फिट कर दी है, बट समबडी डिजर्व्स अ रेज। टिपिकली फोल्डेबल फोन जिस तरह से इनका यूज केस होता है, दे टेक मोर बैटरी देन अ रेगुलर फोन, फिर भी इनके अंदर बहुत एवरेज बैटरी बैकअप यूजुअली मिलता है, जो यहाँ पर वीवो ने फिक्स करने की कोशिश करी है, एंड आई रियली लाइक दैट। प्लस 100 वॉट का यहाँ पर चार्जर मिल रहा है, तो अबाउट 45 मिनट्स लगते हैं 0 to 100% इस फोन को चार्ज करने में, और 50 वॉट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी दिया हुआ है। पहला फोल्डेबल फोन है वीवो का, और जबरदस्त एंट्री ली है इस वाले सेगमेंट के अंदर। इट हैज द चार्म, इट लीव्स एन इम्पैक्ट, और जो मेरा यूज केस था, मतलब मुझे बहुत मजा आया। स्पेशली द कैमरास इज समथिंग आई वांट टू टॉक अबाउट, कि कैमरा परफॉर्मेंस ओवरऑल जो है वो काफी कमाल की। आई थिंक बेस्ट कैमरास ऑन अ फोल्डेबल फोन फॉर श्योर। लेकिन प्राइस जो है 1,60,000 थोड़ा सा ज्यादा जरूर एटलीस्ट लगता है, बिकॉज अगर आप OnePlus का भी फोल्डेबल फोन देखोगे, सैमसंग का इससे कम प्राइस पर आ जाते हैं, और अभी Galaxy Z Fold 6 आने वाला है, तो कंपटीशन और भी तगड़ा होने वाला है। बट इफ यू स्टिल वांट अ फोल्डेबल फोन जिसमें आपको एक जबरदस्त कैमरा एक्सपीरियंस भी चाहिए, I think it's not a bad option, a good first attempt. I hope कि और इस तरह के फोल्डेबल फोन्स वीवो लेकर आए। It's not a one off कि एक फोन लॉन्च कर दिया फिर सेगमेंट को भूल गए। I hope इसके ऊपर और इंप्रूवमेंट्स आए, ताकि और हमें अफोर्डेबल ऑप्शंस भी देखने को मिले। बाकी यू लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट द Vivo X Fold 3 Pro, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।